पैसा को कभी भी बचाना नहीं। कहेंगे पैसा बचाना क्यों नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि पैसा बचाना क्यों नहीं है। दुनिया पैसा बचाती है, हम क्यों ना पैसा बचाए, मुद्दा यहीं पर। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य, उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ से। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे पॉइंट जिससे आप आज से बेहतर जिंदगी में कर सकते हैं और बन सकते हैं। दोस्तों मैंने देखा भी है और सुना भी है, हमारे देश में 20% लोग रिच यानी अमीर हैं, 20% लोग, और 80% लोग गरीब हैं। यानी यहाँ पर अमीर की कैटेगरी आ जाती है और यहाँ पर गरीब की कैटेगरी आ जाती है, राइट। अब अमीर और गरीब ये दोनों की जो कैटेगरी है, इन दोनों की कैटेगरी में से हम किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप 80 की कैटेगरी में गरीब वाले में आते हैं तो इसमें से निकल कर किसमें आना पड़ेगा, राइट। पर इसमें से इसमें आने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस है, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। देश में 80% लोग आम आदमी है, गरीब आदमी है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप जिंदगी में गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं, यानी पैसे की तरफ आप जा सकते हैं, राइट। पहला नंबर पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, लास्ट तक बने रहना। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर देना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला नंबर काम यहाँ पे पैसा। आम आदमी को क्या चाहिए? पैसा। तो एक बात समझ लो आप, पैसा को कभी भी बचाना नहीं है। आप कहेंगे पैसा बचाना क्यों नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि पैसा बचाना क्यों नहीं है। दुनिया पैसा बचाती है, हम क्यों ना पैसा बचाए, मुद्दा यहीं पर है। ये पहला ही पॉइंट बहुत कारगर है, बहुत ही असरदार है आपके लिए। पैसा बचाना यानी सेव करना, मनी सेव करना, राइट। पैसा बचाना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आज तक हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे जितने भी लोग पूर्वजक थे, दादा परदादा पापा, उन लोगों ने पैसा बचाया या नहीं बचाया? आप मुझे जरूर इसका जवाब दीजिए। उन लोगों ने पैसा कमाया भी और पैसा बचाया भी, हाँ या ना, कमेंट करके आप बताइए। तो अगर आपका जवाब है कि उन्होंने पैसा बचाया यानी बचाना शुरू किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बचाने से पैसा बच गया? क्या वो जितना सोचे थे बचाने को उतना बच गया? नहीं। पैसा बचाने से कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते हैं। पैसे को क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना। पैसा बढ़ाना पड़ेगा तो आप अमीर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। यानी बढ़ाना कैसे? अब बढ़ेगा कैसे? देखो, पैसा बचाने से बचता तो है लेकिन बढ़ता नहीं। पैसे को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। कहां इन्वेस्ट? क्योंकि पता तो होना चाहिए इन्वेस्ट क्या करना। इन्वेस्ट में जैसे क्या है, आप गोल्ड खरीद लिए, आप कोई प्रॉपर्टी ले लिए, कोई जमीन ले लिए, कोई ऐसा चीज आपने ले लिया है जो जिसका रेट लगातार बढ़ रहा है, राइट। ऐसा चीज आपको लेना पड़ेगा, तो आपको इसे करना पड़ेगा इन्वेस्ट यानी लगाना। क्या करना पड़ेगा? लगाना, पैसा लगाना। अगर आप पैसा लगाते हैं तो लगाने से पैसा बढ़ता है, बचाने से पैसा कभी नहीं बढ़ता। इस बात को ध्यान रखो। तो पैसा बचाओ मत, बचाने से बचेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। इन्वेस्ट करोगे तो बढ़ेगा। ये पहला नंबर। दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही असरदार। दोस्तों दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि कभी भी आप नई स्किल में पैसे लगाओ। बात समझे आप? पैसे को कहां लगाना है, ये दूसरा पॉइंट है। स्किल मतलब कि नॉलेज। अब नॉलेज कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही संभव है सब कुछ आगे का, नहीं तो नहीं। हम आम आदमी क्या करते हैं, आम चीजों को खरीदने में पैसे खराब कर देते हैं, पैसे लगाते हैं। आईफोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, या कोई और ऐसी शौकीन चीजें, बाइक कार खरीद लिया। पैसे हम वहां पे लगाते हैं जहां से पैसा नहीं बढ़ता है। आप कभी भी उन चीजों पर पैसे मत लगाओ जहां से रिटर्निंग वापसी कुछ नहीं आने वाला, राइट। पैसे हमेशा नॉलेज पर लगाओ। नॉलेज बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा। नॉलेज ही आपका पैसा है, मानो या मत मानो, नॉलेज ही आपका पैसा है। आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, इस तरह से मैं बोल पा रहा हूं, बता पा रहा हूं, आप वीडियो से सीख रहे हो। ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं सीखा है। मैंने अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को इंप्रूव किया है, बढ़ाया है। आपको एक स्किल आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन एक आईफोन आपको करोड़पति कभी नहीं बना सकता, राइट। तो कभी भी आप उन चीजों पर पैसे लगाओ जिससे पैसे बढ़े, ना कि पैसे कम हो जाए। वहां पर आपको लगाना और नई नई जानकारियों को लेना, नई नॉलेज इकट्ठी करनी, नई स्किल सीखनी है। इसके लिए इंसान को आगे लेके जाती है। तो कभी भी आप पैसा वहां मत लगाओ जहां खराब हो। नॉलेज बढ़ाओ, पैसा वहां पे लगाओ ताकि आप कुछ नया सीख पाओ, कुछ नया कर पाओ, कुछ नए आइडियाज आपके अंदर आए और उस आइडियाज को लेकर के आप मार्केट में उतरो और कुछ बड़ा कर सको। ये दूसरा पॉइंट। चलो आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या बोलता है जिससे आप तेजी से आम से खास की तरफ जा सकते हैं। नंबर तीसरा दोस्तों क्या बोलता है? नंबर 3, यहां पर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस को नहीं समझना है, बिजनेस नहीं समझना, आपको लोग समझना है। क्या समझना है? लोग। अब यहां पर कहेंगे ऐसा क्यों?
देखिए हमें पहले लोग समझना होगा, बिजनेस नहीं। आप एक ऐसे जगह पर सोना की दुकान कर लिए, सोनार की दुकान यानी ज्वेलरी की दुकान एक ऐसी जगह पे कर लिए जहां पे बहुत आम आदमी लोग हैं, गरीब आदमी लोग हैं, जहां पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, खाने के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही, कपड़े पहनने की दिक्कतें हो रही है, वहां पे आपने सोनार की दुकान खोल लिया, वहां पे आपने बैंक खोल दिया, तो क्या लगता है ये बिजनेस आपका चलने वाला है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ठेले पर कोई ठेले पर कोई इंसान सोना बेच रहा हो, हीरा बेच रहा हो, तो क्या उससे कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। अब समझो आम आदमी के एरिया में कोई बड़ा सा बैंक खोल दो, बड़ा सा सोनार या ज्वेलरी दुकान खोल दो, क्या लगता है वो बढ़िया चलेगी? नहीं। आप बिजनेस जो भी कर रहे हो ना, उस बिजनेस को किस जगह पर कर रहे हो, उसका लोकेशन क्या है, वो जगह कौन सी है, वहां की सोसाइटी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वो सब कुछ देख करके तब आपको बिजनेस करना चाहिए, राइट। और ये अक्सर लोग नहीं देखते हैं। कभी भी कोई भी दुकान कहीं भी शुरू कर देते तो चलने वाली नहीं। लोगों के हिसाब से बिजनेस करोगे तो चलेगा, अपने हिसाब से बिजनेस करोगे कभी नहीं चलेगा। तो आप लोग समझो, बिजनेस मत समझो। जब लोग समझ जाओगे बिजनेस चल जाएगा। तो टाटा ने क्या किया, लोग समझा। टाटा इसीलिए ट्रक बनाते बनाते टाटा नमक बनाने लग गया, इसलिए कि चलो ट्रक तो हर आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन नमक हर आदमी खरीद सकता है। नमक तो जो रोडपति है, जो करोड़पति है, सबको जरूरत है नमक की। तो इसीलिए टाटा ने ट्रक बनाते बनाते टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती, टाटा का हल्दी वगैरह सब बनाने लगा, ताकि हर आदमी के घर से मैं पैसा कमा सकूं, हर घर में मैं अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकूं, राइट। तब वो एक ब्रांड बना टाटा। तो इसी तरीके से आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, लोग की माइंडसेट को समझना पड़ेगा, लोगों की भूख को समझना पड़ेगा, उनकी चाहत जरूरत को समझना पड़ेगा, तब आपको कोई व्यापार करना चाहिए। ना कि पहले व्यापार कर लो बाद में लोगों को समझो, गलत हो जाएगा, राइट। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। चलो अब चौथे पॉइंट पर लेकर चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या बोलता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों क्या बोलता है, बड़े ध्यान से समझो। चौथा पॉइंट बोलता है कि आपको मल्टीपल का मतलब हो गया आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि कभी भी अगर आप एक इनकम पर डिपेंडेंट है, एक मतलब कि एक इनकम आप ले रहे हो, एक ही इनकम पे आप डिपेंडेंट हो, ये कभी भी बंद हो सकती है इनकम। तो एक इनकम पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं कि एक पैर पे ज्यादा दिन खड़ा रहना, एक ही पैर से चलना है, तो आप कितना देर भाग लोगे? नहीं भाग सकते। इसलिए कभी भी एक इनकम नहीं, मल्टीपल है, ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स आपको बनाना चाहिए। पैसे आपको चारों तरफ से आना चाहिए, तो आप जिंदगी में अमीर बन सकते हो। अगर पैसा एक तरफ से आता है, चारों तरफ जाता, यानी आता एक जगह से जाता 10 जगह पे है, कभी भी अमीर नहीं बनोगे। लेकिन आता 10 जगह से और जाता भी 10 जगह पे है, तो संभावना है कि आप कभी गरीब की कैटेगरी में नहीं जाओगे, अमीर की कैटेगरी में जाओगे। क्योंकि जितने तरफ से आता उतने तरफ जाता, तो बैलेंस बराबर हो जाता है। और आता ज्यादा जाता कम है तो काम हो जाएगा आपका, राइट। तो मल्टीपल यानी ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स आपको बनाने की जरूरत है। ये चौथा पॉइंट। चलो 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मैं दे सकूं और आप आज से बेहतर आगे बनते जाए, निकलते जाए। 5वां नंबर दोस्तों क्या बोलता है? 5वां नंबर बोलता है नंबर 5। 5वां बोलता है समय पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि पैसों पर ध्यान देना है। आप कहेंगे ये क्या? दोस्तों टाइम इज मनी, ये दो चीज को बड़े ध्यान से समझो। पैसा तो दोबारा आप खरीद सकते हो, लेकिन समय को पैसे से कभी खरीद नहीं सकते। इसलिए पैसे को नहीं, समय को ज्यादा महत्व देना है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को आपने पूरा अच्छे से देख लिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ अलग सीखने का प्रयास नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया, तो ये वीडियो आपके काम नहीं आने वाला। तो आज डिसीजन लीजिए कि आज से मैं कुछ नई स्किल सीखूंगा, हर रोज कुछ नया सीखूंगा, और हर रोज मैं इन सब चीजों पर ध्यान दूंगा, और आज से बेहतर मैं अपने आप को खुद को बनाऊंगा। सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन पांचों में से, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया है, इन 5 पॉइंट में से सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा आपको लगा, वो जरूर मुझे कमेंट करके आप बताना, ताकि मैं उस तरह की वीडियो फिर आपको आगे दे सकूं, राइट। तो 5 में से सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा आपको लगा, राइट। और कहां से वीडियो आप देख रहे हैं जरूर मुझे बताना। दोस्तों मेरा नाम प्रमोद मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश का हूं। तो इसी तरह से मेरे साथ आप बने रहिए, हम और आप मिल करके कुछ कमाल करेंगे, जो भी करेंगे धमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, हमारे साथ बने रहिए। हम रोज आपको 1 से 2 वीडियो रोज देते हैं, कुछ नई जानकारी लेकर इस चैनल पर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना परिवार का खास ध्यान रखिएगा। जय हिंद।